प्रियास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे एक कीवी फ्लेवर का केक। तो इस पे हमने किस तरह से ये फ्लेवर दिया है और किस तरह से ये रोजेस बनाए हैं और ये ड्रिपिंग इफ़ेक्ट किस तरह से दिया है, ये डिज़ाइन किस तरह से बनाई है, चलिए आज इसको हम सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमने बनाया है केक का बेस। तो ये वनीला फ्लेवर का ही बेस लिया है हमने, पर इसको हमने कलर दे दिया है। इसमें हमने हल्का सा ग्रीन कलर डाला है। सबसे पहले अपर लेयर को हमको हटा देना है, जो अनइवन हो जाता है केक ऊपर से। तो सबसे पहले केक को ऊपर से इवन करना है, यानी लेयर जो भी आपको लग रहा है कि ये हमारे केक को ख़राब कर सकती है, सतह ख़राब कर सकती है, उसको हम अलग कर देंगे। इस तरह से ये ऊपर की लेयर हटा देने से सारे पोर्स खुल जाते हैं। तो आप वाटर सोकिंग जब करेंगे केक की, तो यह सोक भी अच्छे से होता है केक। इस तरह से हमको केक के 2 कट करना है, तो हमारी 3 लेयर बन के तैयार हो जाएंगी। इस तरह से पहले हमको साइड से निशान लगाना रहते हैं और फिर नाइफ को अंदर घुसा के इस तरह से कट कर देते हैं। ये हमारी तीनों लेयर कट हो गई हैं। अब सबसे नीचे की जो बेस लेयर थी उसको हम वाटर सोकिंग करेंगे। सिंपल वाटर लिया है यहाँ पर मैंने। आप चाहें तो क्रश को भी पानी में मिक्स करके पतला सा स्लरी टाइप की बना के, जैसे कि आप शुगर सिरप बनाते हैं उसी तरह से आप क्रश और पानी को मिक्स करके वैसा शुगर सिरप बना लीजिए और उससे भी इस केक को सोक कर सकते हैं। उसके बाद हमने विपिंग क्रीम ली है, उस पर भी हमने थोड़ा सा क्रश डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको इस तरह से केक पे मिक्स करते नहीं बनता है तो आप एक बाउल में ही क्रीम और क्रश को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इवनली फैला दीजिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम फिर थोड़ा सा क्रश डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हमको दोनों तीनों जगह हमने मिक्स करा है। तो इससे क्या होगा कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा इसमें मुझे ज़्यादा फ्लेवर भी चाहिए था कीवी का। अब हमने ये जो अपर लेयर है उसको उल्टा करके लगा दिया है। अच्छे से दबा के देख लीजिए चारों तरफ से केक अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद जो साइड हैं उनको क्लीन कर दीजिए। जो भी गैप आ गए हैं दोनों लेयर के बीच में उनको क्रीम से भर देना है हमें। जितना भी गैप दिख रहा है वहाँ पर क्रीम से अच्छे से फिल कर दीजिए आप। अब इस लेयर को भी हम सोक करेंगे पानी से। सिंपल वाटर से सोक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहें तो शुगर सिरप भी कर सकते हैं या फिर जो मैंने बताया है उस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट क्रश को ही इसमें थोड़ा सा डाल दिया तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, फ्लेवर कैसे भी आप ला सकते हैं। अगेन एंड अगेन उसी तरह से सेकंड लेयर को भी हम करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट लेयर को करा था उसी तरह से हम सेकंड लेयर पे करेंगे। क्रश और क्रीम को मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से अब हम फैला देंगे। अच्छे से कवर हो जाने के बाद में हम थर्ड लेयर रखेंगे। यहाँ पर भी अब हम क्रश डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। बहुत थोड़ा सा हमको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम अपनी लास्ट लेयर रखेंगे। इस तरह से हमने लास्ट लेयर रख दिया। अच्छे से दबा के देख लीजिए, साइड्स क्लीन कर लीजिए। जहाँ भी गैप समझ में आता है वहाँ पर क्रीम भर दीजिए और अच्छे से इसको स्टिक कर दीजिए। यानी तीनों लेयर हमारी अच्छे से होना चाहिए, इधर उधर एक भी लेयर ना हो। तो आप जब पैलेट नाइफ को चलाते हैं तो केक अच्छे से स्टिक हो जाएगा और चारों तरफ से आप अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। ऊपर की लेयर पर भी हमने क्रश डाल दिया है ताकि तीनों लेयर में फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। अब हम सबसे पहले साइड्स को क्लीन करेंगे। विपिंग क्रीम लगा के साइड्स को कवर कर देंगे हम। इस तरह से हमें कवर कर देना है।
अगर इस तरह से आपको पैलेट नाइफ से नहीं बनता है तो आप पाइपिंग बैग में भी क्रीम को भर के और उसमें एक छेद कर लीजिए, थोड़ा बड़ा सा छेद कर लीजिए चाकू से काट के, और फिर उससे क्रीम को चारों तरफ लगा दीजिए और फिर पैलेट नाइफ को चला के इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। अब स्क्रैपर से हमको इसको क्लीन कर देना है, स्मूथ कर देना है। यहाँ पर कहीं भी गैप होगा या कहीं क्रीम नहीं होगी तो वो हमको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जहाँ से भी आपको केक दिख रहा है या गड्ढे दिख रहे हैं वहाँ पर हम क्रीम लगा देंगे। इसके बाद हम फिर स्क्रैपर चलाएंगे। अब हम अपर लेयर पे क्रीम डालेंगे। क्रीम हम थोड़ी सी ज़्यादा ही डालते हैं। क्रीम काम हमेशा ज़्यादा क्रीम से ही करिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो निकल जाएगी, मगर कम क्रीम से यदि आप काम करेंगे तो पूरे क्रम्स केक के आपकी क्रीम में दिखने लगेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्रीम लगाते हैं तो आप ज़्यादा क्रीम लगा के ही काम करिए, और अगर एक्स्ट्रा क्रीम होती है तो वो निकाल दीजिए। क्रीम निकल जाएगी और वो ख़राब भी नहीं होती है, उसको हम दूसरे यूज़ में भी ले सकते हैं। जैसे अभी हमको फ्लावर बनाना है या कुछ भी करना है तो वो क्रीम हमारी यूज़ में आ जाएगी। पर केक पे जब आप कोटिंग करते हैं तो थोड़े से ज़्यादा क्रीम से ही हमको काम करना चाहिए। और अगर इस तरह से डायरेक्ट नहीं बनता है तो क्रम कोट करने के बाद में आप केक को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तो क्रम्स अच्छे से सेट हो जाएंगे और केक भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्रीम को लगाएंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है केक को कवर करना उस तरह से। और जब जल्दी रहती है तो हम लोगों के पास में इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम थोड़ी देर फ्रिज में रखें या कुछ करें, तो जल्दी जल्दी काम करना रहता है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती, मगर काम तब भी होता है, बढ़िया होता है और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है। पर यदि आप बिगनर्स हैं तो ये ध्यान रखिए, क्रम कोट करने के बाद में केक को आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिए। शार्प एजेस लाने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। जब तक आपके केक की शार्प एजेस और साइड्स अच्छे क्लीन नहीं होते हैं तब तक आप केक को फटाफट करना है पर ये काम, क्योंकि यदि एक बार क्रीम ड्राई होने लगी, आपने इसको छोड़ दिया और आप दूसरे काम करने लगे, सोचा कि अभी हम बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। क्रीम लगाने के बाद में काम फटाफट करना है, नहीं तो क्रीम ड्राई हो जाएगी और जब आप उस पर फिर स्क्रैपर या कुछ भी फेरेंगे तो उतना स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कैमरा बंद हो गया था तो मैं कर नहीं पाई रिकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से वो करा है, न्यूट्रल जेल को लिया था। न्यूट्रल जेल में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला और थोड़ा सा पानी डाल के पाइपिंग बैग में भर लिया और फिर उससे ये ड्रिपिंग इफ़ेक्ट दिया है। पाइपिंग बैग से लगाने के बाद मैंने उसको पैलेट नाइफ से चिकना कर दिया और अब मैंने एक पाइपिंग बैग में गनाश को भरा है और गनाश से इस तरह से 2 लेयर बना दी हैं। अब एक टूथपिक लेकर हम इस तरह से लाइनिंग खींच देंगे तो ये एक हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। ये हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। और ड्रिपिंग इफ़ेक्ट किस तरह से देते मैंने ये कई वीडियो में आपको बताया भी है, पिछले कई वीडियो में हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम ये रोज़ बना रहे हैं। रोज़ नेल पे हमने सबसे पहले बेस बनाया है और पहले हम कली बनाएंगे, उसके बाद हम पेटल्स को थोड़ा सा टेढ़ा करते जाएंगे तो हमारा फ्लावर खुला हुआ फ्लावर बन जाएगा। इस तरह से शुरू की पेटल्स हम खड़ी रखते हैं, उसके बाद की पेटल्स को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाते हैं तो एकदम खुले फ्लावर के पेटल्स बन जाते हैं। अब हमने ये रेड कलर का फुसफुस कलर डाल दिया है। अब इसको रखने के लिए हम केक पर थोड़ा सा बेस बनाएंगे और एक कैंची लेना है, पूरी ओपन करना है, फ्लावर को उठा लेना है। अब बेस पे रख के कैंची को बंद करते हुए धीरे से हम उसको निकाल लेंगे। इस तरह से उसकी पोजीशन आपको सेट करना है तो आप हल्के से सेट कर सकते हैं इस तरह से। फिर से देख लीजिए, फिर से फ्लावर बनाना मैं बता रही हूँ आपको। जो भी आपने नोज़ल ली है उसका पतला वाला पोर्शन हमने नीचे रखा है। इस तरह से देखिए फ्लावर को हमें तैयार करना है।
धीरे धीरे करके नीचे आते जाइए। फ्लावर की पेटल्स अपने आप ऐसी खुलती हुई जाती हैं और शुरू में छोटी पेटल्स बनती हैं, फिर बड़ी होने लगती हैं, तो वैसे ही वो अपने आप पूरी खुल जाती हैं। और फिर इस तरह से ये फुसफुस वाला पाउडर कलर रहता है, उसको मैंने डाल दिया। फिर से हम बेस बनाएंगे और कैंची को ओपन करेंगे, फ्लावर को उठाएंगे और कैंची को बंद करते हुए हम उस पर रख देंगे। इस तरह से कैंची को निकाल लिया। अब एक हमने लीफ नोज़ल डाली हुई है और ग्रीन कलर की व्हिप्ड क्रीम बनाई है, तो इससे हम लीफ बना देते हैं। रैंडमली आपको जहाँ लगता है कि लीफ बनाना चाहिए, आप वहाँ पर रैंडमली बना सकते हैं। इस तरह से जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर आप बना दीजिए। अब इस पे थोड़े से स्प्रिंकलर वगैरह कुछ ऐसे आप सामने डाल सकते हैं। नाम लिख दीजिए, मैंने रेड कलर के न्यूट्रल जेल से नाम लिख दिया है। अब हम ये मेटा गोल्ड का सिल्वर स्प्रे है, उसको स्प्रे कर दे रहे हैं, तो केक का लुक ही चेंज हो जाता है और फ्लावर वगैरह बहुत ही प्यारे दिखने लगते हैं। थोड़े से मैंने सिल्वर बॉल्स डाल दी हैं इसके ऊपर। ये देखिए हमारा केक बनके तैयार हो गया है। कैसा लगा ये केक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले बार फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए नीरजास किचन। थैंक यू, बाय।